नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। संध्या समय आपण मानकर निज निज आसन रे बसी निज परिवार सहित निज बासगृह रही श्रीक्षेत्रपुरी श्रीमंदिर सिंहद्वार पतित पावन देव नारायण को दर्शन पूर्वक द्वार देशर अनुभव आपण करुचंती। आज संध्या समय आमे संध्या अधिवेशन जो कहा जाए संध्या अधिवेशन आरंभ आमे प्रभुंकर चक्रराज सुदर्शन रत्न सिंहासन श्री सुदर्शन सुदर्शन उपासना सुदर्शन संपर्क में सुदर्शन महात्मा सुदर्शन रहस्य मध्य रही था। चतुर्धा मूर्ति आमे चतुर्धा मूर्ति दर्शन करूँ। बड़बाड़ मणिमा बलभद्र मझीबाड़ माँ सुभद्रा जगन्नाथ को दर्शन करी तत्सहित आमे सुदर्शन दर्शन प्राप्त हेले परमब्रह्म चतुर्धा मूर्ति दर्शन पूर्णांग तो ही थाए। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक किए प्रभु जगन्नाथ सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णुंकर मुख्य आयुध के ना चक्रराज सुदर्शन जे कि प्रभु को पाखरे स्तंभ रूपी श्री सुदर्शन बोली कहा जाए। श्री सुदर्शन रत्न सिंहासन स्तंभाकार चक्राकार आउ नाहंती स्तंभाकार सुदर्शन को आमे दर्शन करूँ। से भगवान विष्णुंकर मुख्य आयुध चक्रराज सुदर्शन जुग जुग धरी सनातन धर्मी हिंदू जनमानस एक विशेष स्थान ग्रहण करी आसिछन्ति। भगवान विष्णु तांकर ऊर्ध्व दक्षिण भुजरे ही सुदर्शन चक्र धारण करिथिबा कथा अधिकांश ग्रंथ रे उल्लेख रहिछि। तेणु सी होउछन्ति चक्रधर। चक्र द्वारा समस्त क्रिया बा चक्र द्वारा से समस्त नियंत्रण से करिथांति सारा संसार। चक्रों को आदेश प्रदान करती चक्रों को निर्देश प्रदान करती। चक्र मध्य प्रभुंकर आज्ञा को स्वीकार करी पालन करिथांति। संध्या समय माँ लक्ष्मींकर तोरण लक्ष्मींकर आमे दर्शन करुचे। ये होउचंती श्रीमंदिर तोरण लक्ष्मी। श्रीमंदिर रे महालक्ष्मी अछंती महालक्ष्मींकर मंदिर। तेणु लक्ष्मी महालक्ष्मी गजलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी तोरण लक्ष्मी गृहलक्ष्मी धनलक्ष्मी लक्ष्मी को मध्य आमे अनेक नाम तांकर रही थाए। मांकर लक्ष्मींकर पड़ीदात्री बोली आमे कहू श्री लक्ष्मी। तेणु लक्ष्मी होउछन्ति तोरण लक्ष्मी जेहेतु तोरण उपरे माँ विराजिता रहिछन्ति तोरण लक्ष्मी। तेणु आमे कहले सुदर्शनंकर संपर्क रे भगवान विष्णु ऊर्ध्व दक्षिण भुजरे ही सुदर्शन चक्र धारण करिथिबा अधिकांश ग्रंथ रे उल्लेख रहिछि। अथच जेतेबेले परम पावन श्रीक्षेत्र को आसुचंती श्रीमंदिर को आसुचंती श्रीमंदिर रे रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित विष्णु रूपी जगन्नाथंकर बाम पार्श्व सुदर्शन देव स्थापित अछंती। जगन्नाथ किए ना विष्णु रूपी भगवान विष्णुंकर हस्तरे ऊर्ध्व हस्तरे से तांकर चक्र धारण करिछन्ति। किंतु जगन्नाथ होउछन्ति विष्णु रूपी जगन्नाथ बाम पार्श्व सुदर्शन देव अछन्ति। पुणी सुदर्शन देव एक स्तंभ रूपे विराजित होइछन्ति। नवकलेवर चतुर्था विग्रह नूतन कलेवर निर्माण निमित्त संग्रहित जो चारोटी दारू मध्यरु सुदर्शन देवଙ୍କ निमंत गोटे दारू मध्य वृक्ष चयन होता है। जब नवकलेवर समय आसी थाए चारोटी दारू गोटे बलभद्रंकर गोटे सुभद्रांकर गोटे जगन्नाथंकर गोटे सुदर्शनंकर दारू चयन रे जेतेबेले जाती वनजाक यात्रा करती श्रीअंग लगी दैतापति सेवक माने
सुदर्शन देवଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ତାଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ବା ଚୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ବନଯାଗ ବହିରୀ ବନଯାଗ ବିଧିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବନଯାଗ ନବକଳେବର ହୁଏ, ବହିରୀ ବନଯାଗ ବିଧିରେ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଚକ୍ରରାଜ ସେ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଚକ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ରୂପାର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚୟନ କରାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷ ସହିତ, ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚକ୍ର, ସେ ରୂପାର ଚକ୍ରରାଜ ଯେଉଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚକ୍ରକୁ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଧରିବେ କିଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବକ ତାଙ୍କର ଧରିବେ। ବନଯାଗ ପଟୁଆରର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଚକ୍ର ଯିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ରୂପାର ଚକ୍ର ଧରିବେ ଲେଙ୍କା ସେବକ। ଲେଙ୍କା ସେବକ ଦାରୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ହସ୍ତରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷ ପିଙ୍ଗଳ କେଶଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୁଦର୍ଶନ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷ ପିଙ୍ଗଳ କେଶଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସମ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଅଷ୍ଟବାହୁ। ଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ କିଏ? ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। କାରଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ଶକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଯଦି କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ହେଲେ, ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ, ବଳଭଦ୍ର କ'ଣ? ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ର। ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସଂହିତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପରି ସୁଦର୍ଶନ ସହସ୍ର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସହସ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର କିଛି ନା କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଆମେ କହୁଛେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପଶ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ବା ଆକାର ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ, ସେ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ ନୁହେଁ କି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ସହସ୍ରଜିତ୍, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମରେ ସହସ୍ରଜିତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ରଜିତ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଉଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ବା ପିଶାଚ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଇଏ ଦର୍ଶନ ଦିବ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଖଣ୍ଡରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହେ। ଘରୁ ଭଲ ଘିଅ ଆଣନ୍ତି, କିଏ ଘରୁ ସଳିତା କରିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଇଁ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଯେମିତି ରହିଛି, ସେଇଭଳି ସୁଦର୍ଶନ ସହସ୍ର ନାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ କହୁଛେ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରାଯାଏ
बा विष्णु सहस्र नाम श्रवण करा जाए अशेष पुण्य लाभ मिली थाए। से होचंदी संभव विष्णु होचंदी प्रभु विष्णु निजे निज इच्छा शरीर ग्रहण कर संभव कुआ जाए। से समस्त सृष्टिर आधार बा मूल उत्स। भगवत गीता रे भगवान कहते धर्म संस्थापनाथाय संभवामि जुगे जुगे। मु धर्म संस्थापन पाई जुगे जुगे अवतार ग्रहण करे। से संभव से भावन भावन कहीं ना जे निजर भक्त मान को तांकर सब किछि दे दियंती से भावन। भक्त जेते बेले जहाँ मागिछि प्रभु देइचंती। तेणु भावन जे निजर भक्त मान को तांकर सब किछि दे दियंती से भावन। भगवान विष्णु प्रत्येक को तांकर कर्म अनुसार से मानकर फल मान यथा आनंद एवं दुख प्रदान करिथांत। मानवीय मार्ग रे से दुष्ट मानकु बा दुष्ट जन मानकु निवारण अर्थात विनाश करी संथ जन मानकु पालन करते। तेणु विष्णु हेउचंते भर्ता। से सृष्टि प्रपंचर अधिष्ठाता। विश्वर समस्त प्राणी मानकर से पालक पोषक अटंती। विष्णु विधि संगत भाव में प्राणी मानकर नियंत्रण करिथांती। से मध्य पृथ्वी को समस्त प्रकार अनिष्टरू रक्षा करिथांती। के ना प्रभु। प्रभु के ना भगवान विष्णु। प्रभु कहीं कहा जाए ना विष्णु समस्तंकर प्रभु अर्थात स्वामी। से मध्य सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ता सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। सबु बेले तांकर इच्छा ही श्रेय होता है। विष्णु को पाई सबु पथ मध्य उन्मुक्त अटे नहीं। विष्णु को पाई सबु पथ उन्मुक्त। ए संसार रे जने श्रेष्ठ देवता किए किए जने जहाँ को कि परायण करवा उचित। कहाँ को स्तुति करिवारे मानव मानकर मंगल प्राप्ति होता है एवं कहाँ को अर्चना करने द्वारा मनुष्य माने शुभ फल लाभ करिथांत। जो कहूचे धर्म विषयक समस्त वृत्तांत जीवनर समस्त प्रकार पाप को धोई देवार महान पंथा मान श्रवण करिबा परे महाराज युधिष्ठिर शांतनुंकर पुत्र अर्थात भीष्म पितामह को पुनर्बार पचारिथिले। एक कथा मध्य आमे शास्त्र रे वर्णित रहिचंती नहीं। मनीष प्रत्येक दिन अभ्यासगत भाव में प्रातः काल उठिकरी जगतर स्वामी देवता मानकर देव अनंत उत्तम पुरुष अर्थात भगवान परमात्मा को सहस्र नाम स्तुति करने उचित। जो विष्णु सहस्र नाम कथा पड़ी तेणु विष्णु सहस्र नाम जेभली तात्पर्य रही से बोली सुदर्शन सहस्र नाम मध्य सुदर्शन सहस्र नाम वर्णना अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। स्कंद पुराण वर्णना अनुसार इंद्रदुम्न महाराज विग्रह निर्माण पूर्व वैशाख शुक्ल चतुर्दशी दिन रे संध्यारे वर्तमान परिदृश्यमान गुंडीचा मंदिर जो आम देखुचे नृसिंह को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा करी सहस्र अश्वमेध यज्ञर शुभारंभ करते। माँ दर्शन ए माँ हेउचंती काकुड़ी खाई। माँ काकुड़ी खाई कहीं नहीं एक शक्तिपीठ श्रीक्षेत्र अनेक शक्तिपीठ मध्यरु ये शक्तिपीठ होची सर्व प्रथम कहीं शक्तिपीठ प्रथम कहुए ये माँ विमलांकर प्रतिनिधित्व करते कहुए काकुड़ी काई होती माँ विमलांकर प्रतिनिधि स्वरूपा। त्रिशूल धारण पूर्वक महिषा मर्दिनी रूप धारण करी मांकर
संध्या आळतीर दर्शन लाभ आपण माने करूचंती। धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार उपचार माध्यम मांकर सायंकालीन नीति देवनीति जहाँ हवा कथा आम देखुचे। संध्या आळती जो कह जाए काकुड़ी खाईंकर संध्या आळती, माँ काकुड़ी खाईंकर संध्या आळतीर दर्शन मनर समस्त प्रकार शोक मनर समस्त प्रकार भय दूर होता है मांकर करुणार। स्वतंत्र भाव में मंदिरर श्रीमंदिरर पूर्व दक्षिण कोण से स्थान रे मांकर स्वतंत्र मंदिर काकुड़ी खाई छक बोली कह जाए। उस दाण्ड बा स्वर्गद्वार को तीर्थराज महोदधी को जीवा मार्गरे मध्य मांकर प्रथम दर्शन होता है। कमनीय मूर्ति विविध प्रकार आयुध धारण करी माँ तांकर विराजिता अछंती स्व मंदिर स्व सिंहासन रे। धड़ा रंगर माँ वस्त्र पिंधिचंती, लुगा मंदार माल गेंडु माल। मांकर जेतेबेले तांकर देवनीति मांकर दैनंदिन नीति पूजक तांकर करिथांती। ब्राह्म मुहूर्तर मांकर द्वार फिटा परे मंगल आलती मध्य मांकर प्राय श्रीक्षेत्रवासी जो माने पतित पावन दर्शन करने को आगमन करिथांती से माने तीन शक्तिपीठ को दर्शन करिथांती से बाली साई रे। कारण श्रीमंदिर दक्षिण दिगरे ही आमे चारि शक्ति को दर्शन करूँ। प्रथमतः काकुड़ी खाईंकर दर्शन करी, दक्षिण कालींकर दर्शन करी, श्यामा कालींकर दर्शन करी, बाराहींकर दर्शन करी, कई कई चामुंडांकर दर्शन करते। तेणु देवी मंदिर देवी पीठ को दर्शन करिवार जो मन भीतर तांकर अभिलाष थाए। शनिवार मंगलवार आसिले प्रायतः शक्तिंकर दर्शन करिथान। से माँ काकुड़ी खाई जेतेबेले आश्विन मास आसी जाए मांकर स्वतंत्र विधि विधान मांकर प्रत्येक गोसाणी कारण श्रीक्षेत्र गोसाणी ये नियारा परंपरा। आश्विन मासरे प्रत्येक शक्तिपीठ अनेक शक्तिपीठ अच्छी अष्ट शक्ति आमे कहूचे। मंगला अच्छी, सर्वमंगला अच्छी, विमला अच्छी, आलामचंडी अच्छी, मौसीमा अच्छी, दक्षिण काली अच्छी। तेणु जेते शक्तिपीठ काकुड़ी खाई पीठ बा काकुड़ी खाई मंदिर रे आश्विन मासर शक्ति उपासना स्वतंत्रता रही है काकुड़ी खाई कारण आंकर निर्दिष्ट घाटरू जल उत्तोलन हब एवं निर्दिष्ट घाटरे ही आंकर विसर्जन हब। मांकर मृण्मयी मूर्ति कर्पूर आलती मांकर होउछंती। संध्या समय आलतीर दर्शन ए दर्शन को मध्य आमे अपेक्षा करिथाउ, आपण माने अपेक्षा करिथांती। एपटे पतित पावन देव नारायणकर अखंड दीपरु मध्य भक्तंकर से अभिलाष इच्छा टिके दीपर शिखा को नवा। प्रभु मध्य पतित पावन देवतांकर संध्या समय श्रृंगार है संध्या आलती की अपेक्षा कर संध्या आलती मध्य बढ़िबो। आमे मध्य से संध्या आलतीर दर्शन लाभ करिबा। किंतु आज सुदर्शन संपर्क आमे कहते जो सुदर्शन मंदिर रे देखिए सुवर्ण सुनार चक्र अच्छी, रूपार चक्र अच्छी, दारूर चक्र अच्छी, स्तंभाकार सुदर्शन एवं नील चक्र अच्छी। नील चक्र अच्छी तेणु श्रीचक्र नीलचक्र सुदर्शन चक्र भिन्न प्रतीत होते सुधा अभिन्न। श्रीमंदिर रे प्रतिष्ठित चतुर्धा मूर्ति
श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा सहित रत्न सिंहासन पूजित हुए श्री सुदर्शन। जगन्नाथ बाम भागर स्तंभ रूपे विराजित श्री सुदर्शन। मार्कंड पुराण अनुसार श्रीमंदिर रे श्री सुदर्शन विद्या संकेत रूपे आराधित हुए। वैष्णवालंबी चक्रराज को दिव्य पुरुष रूपे विवेचना करुवा बेले शैव मत अनुसार से लिंग पुरुष। शिवंकर दिव्य चिन्ह सुदर्शन। सर्वोपरि जगन्नाथंकर शक्ति सामर्थ्यर प्रतीक होती सुदर्शन चक्रराज। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक साहित्य मानक चक्र स्वतंत्र स्थान अधिकारी ना नहीं। जो काकुड़ी खाई को आम देखुचे माँ को हाथ में त्रिशूल, माँ को हाथ में शंख चक्र गदा पद्म मध्य। समस्त देवता माने जेते बेले स्व स्व आयुध को प्रदान करथिले कहीं ना से राक्षस महिषासुर को बद्ध करने पाई। दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गांकर आविर्भाव दुर्गांकर प्रकट से राक्षस मानक पाई से कथा मध्य पुराण वर्णित आमे जानिचे। श्री महाप्रसाद दर्शन मध्य करुचे। तेणु चक्रंकर कथा जितेबाला आमे आध्यात्मिक साहित्य मानकर चक्र स्वतंत्र स्थान अधिकारी वैदिक तांत्रिक बौद्ध दर्शन गूढ़ रहस्य रूपे ग्रहण करा जायछि। ऋग्वेद देखिए चक्र को विचित्र करे। ऋग्वेद चक्र को चित्रित करे सूर्य और समय भाव। चक्र आदि नहीं, अंत नहीं एवं यार मूल्य अपरिसीम। अंतकरण एक उच्छ्वास पूर्णतार प्रतिबिंब, क्रमन्वयर धारा प्रगतिर संकेत चक्र को आम कहूचे। चक्रर अर्थ कौन? गोलाकार गति आ कौन? वृत्ताकार चक्र, चक्राकार, वृत्ताकार। तेणु चक्रर अर्थ गोलाकार गति, घूर्णन। श्वेतसार उपनिषद ब्रह्मचक्र बा संसार चक्रर घूर्णन केवल ईश्वरंकर करुणार फलश्रुति बोली उल्लेख करा जायछि। पुनश्च उपनिषद कहे हंस स्पंदित हुए जीवात्मा। ब्रह्मचक्र भितर सभी को जीवंत रखिबा पई ता भितर सबकिछिर आविर्भाव जीवात्मार এই चक्रवत घूर्णन अमरत्व को अतिक्रम करी ब्रह्मचक्र रे गति करे। तो जीवात्मा और ईश्वर एक अभिन्न बोली अनुभव कला परे तार मोक्ष प्राप्ति हुए। मोक्षदाता किए ना प्रभु। आज जो भक्त माने तांकर प्रभु को दर्शन करने को जाउछन, प्रभु किए तांकर स्वामी, जगतर स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु आम कहूँ। तेणु से चक्र जितेबाला आज आम कहूचे सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र आविर्भाव नानादी व्याख्या किंवदंती कहानी विविध पुराण मानक मिले। ब्रह्म पुराण देखंतु, ब्रह्म पुराण वर्णन अनुसार क्रूर असुरंक विनाश पाई, क्रूर असुरंक विनाश पाई एकता समस्त देवगण विष्णु को प्रार्थना कले। माँ विष्णु देवगण को निजर संचित शक्ति को एकत्रित करने को निर्देश देवारु भगवान शंकर एतादृश समस्त शक्ति को एकाठी करी निर्माण कले एक चक्र। यही चक्र ही होइतला कौन ना समस्त असुर मानकर विनाशर कारण, समस्त असुर मानकर विनाशर कारण। श्री महाप्रसाद को आम प्रणाम करवा। दुई हांडी महाप्रसाद गुमुटरे दर्शन मिलुची। गोटे पटे परम ब्रह्मंकर दर्शन, गोटे पटे अन्न ब्रह्मंकर दर्शन। सही दर्शनत्व लाभ करी, दर्शनत्व लाभ करी मुक्तिर मार्ग पाई थाउ। अन्न ब्रह्म मध्य आम मुक्ति पाई थाउ।
जीवर शेष अवस्था आम टिके निर्माल्य जल तुंडे दि जाए कहीं जीव मुक्ति पाई वैकुंठ स्थान पाइब। केते भावना देखंतु महाप्रभुंकर उच्चिष्ट श्री महाप्रसाद श्री निर्माल्य प्रभु जदि मुक्तिदाता होउचंती प्रभुंकर उच्चिष्ट श्री निर्माल्य मध्य मुक्ति प्रदान करती। तेणु चक्रंकर कथा जेतेबेले आमे आलोचना को नहींचे भगवानकर चक्र कारण किभली भाव में चक्र ए चक्र ही जेतेबेले समस्त शक्ति को एकाठी करी भगवान शंकर समस्त शक्ति को एकाठी करी निर्माण कले एक चक्र। ये चक्र ही होइतला समस्त असुर मानकर विनाशर कारण। सुदर्शन चक्र उत्पत्ति संक्रांत रे विष्णु पुराण रे एक चमत्कार कहानी वर्णना कौन ना जितेबाला विश्वकर्मा कन्या संज्ञा को विवाह करते सूर्यदेव मात्र पतिंकर असह्य उताप जोगु संज्ञा निज पिता को एथुरु मुक्ति देवा को अनुरोध करते। फलस्वरूप विश्वकर्मा विचुन्न जंत्र अनुरोध करते कि जंत्र ना विचुन्न जंत्र साहाय्य सूर्यदेवंकर उताप एवं अष्टमांश को कमी देथिले। भूमि उपर पतित अवशिष्टांश को नहीं विश्वकर्मा निर्माण कले सुदर्शन चक्र त्रिशूल पुष्पक विमान और शक्ति जहाँ वर्णित रही जहाँ वर्णनारू आमे पाइथौ विष्णु पुराण रे। ए कथा विष्णु पुराण रे मते स्पष्ट भाव रे वर्णना देखा मिले। चारोटी मध्यरु त्रिशूल शिवंकर पुष्पक विमान कुबेरंकर शक्ति ब्रह्मांकर अधीन को चलीगला मात्र सुदर्शन चक्र ज्वालामयी अवस्था समुद्र को गमन कले। से विष्णु पुराण वर्णित रही श्री सुदर्शन महाविष्णु को अधीन को आसिबा पश्चात रे महाभारत व्याख्या करा जायछि। श्रीकृष्ण अर्जुन अत्यंत दयनीय अवस्था जमुना कूल अवस्थान करुवा काल खांडव वन को क्षुदा निवारण पाई अग्निदेव दान करने को अनुरोध करते। सेतेबेले इंद्रंक मित्र तक्षक खांडवनर अधिकार करी प्रचुर वर्षार कारण रूपे उभा होता। भक्त केते समर्पित देखिले आहा हा ए दृश्य ही मन भितर प्रभु आपण ही भक्त ही दान प्रदान करते। भक्तिदाता आपण मुक्तिदाता आपण सर्वदाता आपण होचंती सर्वदाता। तेणु श्रीकृष्ण और अर्जुन अनुभव कले खांडव वन निमित्त इंद्र को वशीभूत करने को पड़ो। मात्र पराक्रमी इंद्र को परास्त करने निकट में कौन उपाय नथिला। वरुण सहित मध्यस्थता द्वारा अग्निदेव रथ हनुमान चिन्हित पताका गांडीव धनु अक्षय तुणीर सुदर्शन चक्र आपणई पारिथिले। अग्निदेव सुदर्शन चक्र श्रीकृष्ण को देवा सहित अन्य समस्त वस्तु अर्जुन को प्रदान करथिले। विभिन्न समय काल में महाविष्णु बहुविध अवतार ग्रहण करते सुधा 16 कलापूर्ण श्रीकृष्ण को संपूर्ण अवतारी भाव में विश्ववासी स्वीकार करते। श्रीकृष्ण बाल्यकाल ठू अंतिम मुहूर्त पर्यंत समस्त लीला सर्वकालीन श्रेष्ठ रूपे विवेचित हुए ना नहीं। विष्णु का आयुध श्री सुदर्शनकर यथायथ प्रयोग कृष्ण अवतार काल रे ही विश्व कल्याण निमित्त नियोजित होइछि। महाभारत को जितेबाला जी कौन कहे महाभारत रे युद्ध गोटे चक्र समस्त क्रिया करुले। एक कथा बेलालसन कहले
महाभारत अंते बेलाळसेन उत्तर देले केही किछि नाही, केवल गोटे चक्र, से विश्व कल्याण निमते नियोजित चक्र। मात्र चक्रराज स्तंभ रूपे आत्मप्रकाश पाश्चात्य रही एक लोकप्रिय आध्यात्मिक कथावस्तु। सुदर्शन स्तंभाकार नहीं, तेणु से स्तंभाकार संपर्क अनेक मध्य कहानी रही था। तेणु श्रीचक्र, चक्रराज, श्री सुदर्शन, नीलचक्र मध्य वस्तुतः कौन तारतम्य नहीं। विभिन्न अवस्था विशेष कारण जोगु चक्रराज विभिन्न स्थान में स्थापित हो श्रद्धालु भक्त मान को समोहित कर आसीचंती। शक्ति और सामर्थ्यर प्रतीक होचंती सुदर्शन। रत्न सिंहासन प्रभु जगन्नाथ बाम भाग रे स्थापित निजको स्वतंत्र मने करुथिले के सुदर्शन। अहमिका संक्रांत रे सूचना पाइबा पर प्रभु जगन्नाथ तांकु शिक्षा देवा उपयुक्त समय को अपेक्षा करुथिले। एक विरल मुहूर्त महाप्रभु हनुमान को तत्क्षणात उपस्थित होगापाई संवाद देवा सुदर्शन को निर्देश देले। सुदर्शन तुम्हें टिके जाओ, तुम्हें जाओ टिके हनुमान को खबर दियो, मो पाखु आसीबे। सुनिबा परे चक्र सुदर्शन एक सामान्य निर्देश को प्रभु सुदर्शन को देवे बोली विश्वास करि पारि नथिले। काहे के सामान्य भाविले ना सामान्य बानर अन्न उपाय होई तांको हनुमान को पाखु जीवाकू पड़िला। प्रभु कहते प्रभु को आज्ञा पालन करेंगे। सुदर्शन होउछन्ते आज्ञा बह। तेणु पहुँचले हनुमान को पाखक। हनुमान सुधा दिव्य शक्ति बल भगवान को इच्छा जानीपारी किसी समय पर पहुँचे बोले कही सुदर्शन को विदाय देले। हनुमान मध्य जानीगले प्रभु डकई। तत्क्षणात हनुमान श्रीमंदिर यात्रा करी अवरोध करथिले। कहार? हनुमान को। जो हनुमान को कथा कहू हनुमान का दर्शन आम करुचे। जो हनुमान को कथा पढ़ू पढ़ू चक्रंकर हनुमान कथा पढ़ू पढ़ू हनुमान विद्यमान। ये दक्षिण द्वार हनुमान, बड़े हनुमान। काकुड़ी खाईकर आलती परे दक्षिण द्वार हनुमान आलती दर्शन आम करू। सौभाग्य हनुमान विग्रह देखिले। एमिति विग्रह केउठारे देखि नथिबे। जो हनुमान होउचंदी सर्वशक्तिमान, हृष्टपुष्ट शरीर, महावीर। से महावीर प्रकट रूप को से एटी प्रकटित करिसंती। सुंदर भाव रे तांकर वस्त्र परिधान हनुमान वस्त्र देखते किभली भाव रे। समस्तंकर वस्त्र अलगा स्वतंत्र, हनुमान सर्वस्वतंत्र। तेणु हनुमान वस्त्र को आम देखुचे। वस्त्र परिधान करी गलार तांकर सुशोभित फूलर हार, रुद्राक्ष हार, रुद्राक्ष मध्य परिधान करिसंती। कारण ये तो रुद्र, एकादश रुद्र ना हनुमान। शिव रुद्राक्ष पिंधि थांते। हनुमान होउचंते एकादश रुद्र। आलती चली हनुमान कारण हनुमान का आलती बेले जमती प्रत्येक कर्पूरवती आलती सहित एठी मध्य आमे देखुचे आलती क्रम रे तांकर स्वतंत्रता रही था। कर्पूर आलती, बती आलती, नाना प्रकार मुद्रा आमे देखुचे। पाखे थिबा उपासित देव विग्रहंकर मध्य से आलती। हनुमान मुख दक्षिण दिग, कारण ये दक्षिण दिगरे ही रही, दक्षिण को चाहिए रही। ये हनुमान होउचंती दक्षिणाभिमुख बा दक्षिणाभिमुखी हनुमान। किए पूर्वाभिमुखी हनुमान अछंती, पूर्वाभिमुखी हनुमान अछंती।
उत्तराभिमुखी हनुमान अच्छा, दक्षिणाभिमुखी हनुमान ये उत्तर दिग को चाहूबा हनुमान मध्य श्रीमंदिर रे, पूर्व दिग को चाहूबा हनुमान मध्य श्रीमंदिर रे, दक्षिण दिग को चाहिए हनुमान मध्य श्रीमंदिर रे, चारि दिग को चाहिए हनुमान। से दक्षिण द्वार हनुमान जेते बेले संध्या आलतीर पर्व आरंभ हुए, भक्तिपूत श्रद्धायुक्त ही आमे दर्शन प्राप्त होता। तेणु आमे कहते कौन ना सुदर्शन चक्रराज सुदर्शन, सुदर्शन संपर्क रे अनेक वर्णित वर्णना देखा मिले नहीं। आमे कहे नम नमश्चक्र महाचक्र ज्योतिषचक्र आयंतु दिव्य वस्तुषे विष्णुरायुध मुतम मुतम मम। पिंड ब्रह्मांड तत्व बयान रे सुदर्शन को नासिका बोली कहा जाइछि, सुदर्शन को नासिका बोली कहा जाइछि। कारण जगन्नाथ उपासना आमे सुदर्शन देवं द्विबुध स्वरूप प्रत्यक्षभूत करू। से गोटे चक्राकार सुदर्शन, अन्यटी स्तंभाकार सुदर्शन। प्रतिमा निर्माण विधि परंपरा रे श्री सुदर्शन देव होचंती 22 जब प्रसार विशिष्ट गदाकृति, उच्चता 84 जब, रक्तवर्ण गदा यंत्र अनुसार निर्मित। गदा यंत्र अनुसार ही निर्मित से सुदर्शन को स्कंद पुराण कहती लोहित वर्णर मध्य वर्णना करिसेंती, रक्त लोहित वर्णर सुदर्शन अटंती। कहीं आपण जेते बेले पुरी रे देखिबे महाप्रभुंकर परंपरा अनुसार रथयात्रा समय रे सुदर्शन देव क्यों थारे थांती, सुभद्रांक दर्प दलन रथ रे नहीं। तेणु सुदर्शनकर जेते बेले देखिबे आमे कहूचे सी होचंती किए ना महाभाव विष्णु द्वार सुरक्षक। चतुर्था विग्रहंकर मंगल आरती बा संध्या आरती साधारणतः 3 बाड़े करा जाय थाए। ता भितर महाप्रभुंक बालर वरिष्ठ पालिया सेवक शेष में सुदर्शनकर आरती करिथांते। सेपरि महाप्रभुंक बालर पुष्पालक सेवक जगन्नाथंक सह सुदर्शनकर मध्य मैलम बेश इत्यादि संपादन करते। पूजा पंडा सेवक महाप्रभुंक बालरे भोग नैवेद्य समय रे सुदर्शनकर पंक्ति बढ़ा जाइतिबा भोग मध्य नैवेद्य को पूजा करते। तेणु विग्रह मानकर मूल मंत्र अनुଯାयी चक्रराज सुदर्शनकर सहस्रास्त्र मंत्र पूजा करा जाइଥାଏ। स्वतंत्र सुदर्शनकर मंत्र से होचन सुदर्शन चक्राय, चक्रराज बोली कहा जाए। जगन्नाथंकर दक्षिण पार्श्वर तांका शक्ति तथा प्रेरणार उत्स स्वरूपिणी देवी सुभद्रा, वाम पार्श्वर तांकर दिव्यायुध दिव्य तेजर प्रतीक अपूर्व देहधारी सुदर्शन स्तंभ रूपी रत्न सिंहासन विजय करके मानव लीला कर आरती चली तो हनुमान कर्पूर आरती, बती आरती, काठी आरती। तेणु आरतीर दर्शन ही आम मन भितर ईश्वर प्रति समर्पित, ईश्वर प्रति भक्ति भाव प्रत्येक मंदिर रे आरती समय मनर अवस्था स्थिर को आसी थाए। से आरती एक शक्ति रही है। नासाग्रे जो आरती देखुंट दंडायमान अवस्था जो सूच केड़ बड़े हनुमानकर विराट मुकुट, विराट शरीर, विराट काय, आरती को नासाग्रे तांकर प्रदान करते। सर्वांग सारा शरीर आरती हो। बक्ष देश ठू आरंभ कर उदर देश, पाद देश ठारू आरंभ कर मस्तक शीर्ष देश जाए ये कहा जाए संध्या आरती।
आरती कहीं कराए ना आरती कले देव विग्रह देव प्रतिमा प्रसन्नता आसिଥାଏ। आरती समय रे सब देव विग्रह जागृत होता तेणु आरती समय समस्ते आरती दर्शन करने की अपेक्षा करिथा। आरती समय जो माने जोठी मंदिर अच्छी देवालय आरती होता है आरती रे देखिए गाँ ठू आरंभ करी सहर पर्यंत जोठी मंदिर अच्छी आरती समय किसी ना किसी भक्त अनेकांश दंडायमान हो प्रभुंर आरती दर्शन करने सहित प्रभु को दर्शन करते कहीं ना भगवान दृष्टि से रही था जो माने अपेक्षा करते आरती दर्शन करने नहीं तेणु आरती चली घंट घंटा वाद्य भी चली घंट घंटार ताल घंट घंटार शब्द मन भितर भक्तिर शक्ति प्रदान करुचंती। ये जो परिवेश जो कहा जाए परिवेश को नहीं मनर स्थिति परिवेश को नहीं मनर अवस्था आपण गोटे आध्यात्मिक परिवेश को जीवे घंट घंटा शंख ध्वनि मध्य रे से परिवेश मनर अवस्था निश्चित भाव में स्थिरता रही था मन भितर भक्तिर शक्ति प्रकटित होता है। तो आम कहे जिते बड़े परिवेश को नहीं मनर अवस्था को स्वीकार करने को पड़ी था उद्वेगजनक परिवेश रे मन अस्थिरता रहिबो तेणु मनर स्थिरता मनर समय संतुलित अवस्था को आसवा आम दर्शन क्रम दर्शन करिथाउ देवतांकर दर्शन करिथाउ देवींकर दर्शन करिथाउ। तेणु सुदर्शन कथा जिते बड़े आम कहते कारण श्रीमंदिर रे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य मध्य सुदर्शन संपर्क में वर्णना रही कौन ना बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा च सुदर्शन बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा च सुदर्शन दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्थामूर्तये नमः। चारि चतुर्था मूर्ति सुदर्शन को नहीं श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे सप्त विग्रह मध्य दारु ब्रह्म रूपी चतुर्था विग्रह मुख्य अटन कारण त्रिमूर्ति तत्व रही चतुर्था मूर्ति तत्व रही सप्तथा विग्रह तत्व रही स्तंभ रूपी श्रीदर्शन जगन्नाथंकर वाम पार्श्व अधिष्ठित पूर्वक पूजा पाउछ कारण विष्णुंकर चतुर्भुज पूजा अति प्राचीन होते पंचरात्र विधान में पुरुषोत्तम को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूपे स्तुति करा जाए अनिरुद्ध रूपे स्तुति करा जाए मत्स्य पुराण सुदर्शन ज्योतियुक्त आयुध रूपे कल्पित सूर्यंकर प्रखर तेजर एक अंश को विष्णु सुदर्शन रे स्थान देइथिबा कथा मध्य पुराण रे वर्णित रही सुदर्शन परम ब्रह्म विष्णुंकर आयुध तेणु विष्णुंकर अन्य नाम चक्रपाणी बोली आमे कहा जाए से चक्रधर चक्रपाणी सबू नाम हूँ भगवान का नहीं तेजर समन्वय ही सुदर्शन सृष्टि बोली कहा जाए सर्वदेवता तेजर समन्वय रे सुदर्शन सृष्टि बोली कहा जाए तेणु सुदर्शन शिखामय स्तंभ रूप से ही अथर्ववेद वर्णित स्तंभ उपासनार प्रतीक सुत संहिता को देखिए सुदर्शन ही विष्णुंकर तेजदीप्त आयुध सुदर्शन बोली अधिक सुस्पष्ट भाव कह जाए तेणु नीलाद्रीनाथंकर तेजमय शक्ति होउचंती सुदर्शन सुदर्शन साक्षात तेजमय शक्ति मध्ययुगीय वैष्णव कवि जशवंत दास सुदर्शन को विष्णुकर शक्ति तथा
निराकार ब्रह्म बोली वर्णना करिछन। कौन कहले ना पारु से सुदर्शन ज्योति से महाशून्य ब्रह्म ज्योति। बलराम दास मध्य तांकर सुदर्शन को अथर्व वेदर प्रतीक लोहित वर्णयुक्त बोली उल्लेख करिछन। केतकंक मतरे बलभद्र शेष अवतार जगन्नाथ विष्णु सुभद्रा शक्ति सुदर्शन आयुध देव रूपे श्रीमंदिर प्रतिष्ठित होती। मुखमंडल को आम अति निकट हनुमान महाराज दर्शन करुचे। कृपा नयन हनुमान महाराज कारण हनुमान साधक माने हनुमान को विश्वास करुवा, हनुमान को पूजा करुवा, हनुमान को दर्शन करुवा लोक ही निरोगी रही था। रोग वैराग सहजरे हनुमान को दर्शन करुवा, हनुमान को शरणागत होता भक्तों पाखे न था सहजरे रोग हेनी। उपचार हनुमान उपचार आलती केतेबेले घंटी बाजू बाम हाथ में घंटी घंट बाजिले भी घंटी बाजिब तेणु देव उपचार घंट बाजिब घंटा बाजिब घंटी बाजिब घंट घंटा घंटी भिन्न भिन्न शब्द मध्य समस्तଙ୍କର भिन्न भिन्न। घंटार शब्द जेमिति घंटार शब्द सेमती नुह, घंटार शब्द जेमिति घंटीर शब्द सेमती नुह। तेणु देवता उपचार देवता उपासना बेले देवता आराधना बेले घंट घंटी घंटा वाद्य मध्य मर्दल मध्य देववाद्य नाना प्रकार बहुविध शब्द द्वारा देवता उपासना करिवार मध्य परंपरा रही है। देव उपासना रे वाद्य सुनिश्चित बाजी थाए। आपण देखु जो देवता मंदिर अच्छे घंटटी बाजिब घंटटी बाजिब पुष्पांजलि अर्पण कले शेष क्या ना जगतर कल्याण पाई समस्तंकर मंगल पाई शांति जल सबु भक्त माने अपेक्षा करितांते जल से मस्तक उपरे टिके शरीर उपरे टिके पड़ी थाए। ये जल द्वारा ही रोगनाश जाए। प्रणाम टिए करी हनुमान को मथारे टिके सिंदूर टिके लगे दीप टिके देई तांकर बाहरी पड़ती संध्या समय स्वस्व कर्म को कारण संध्या उपनीत ना संध्या पर रात्र आगमन करिवे, रात्र परे अर्धरात्र आगमन करिवे, अर्धरात्र परे ब्राह्म मुहूर्त आगमन करिवे, ब्राह्म मुहूर्त पर पुणी सुप्रभात सकाल आगमन हब। एमती दिन राति चली एमती वर्ष वर्ष जाऊथबो, एमती मास पक्ष जाऊथबो। प्रभु सेमती तांकर लीला करि चलीथिबे नहीं। केते केते वर्ष गलानी, केते केते मास गलानी, केते पक्ष गलानी। कुआ जाए जुग सरे सत्य जुगर अंत है, तृतीया जुगर अंत है, द्वापर जुगर अंत है, कली जुगर अंत हब। कली जुग केते सरीची केते भोग अच्छी तार मध्य स्वतंत्र भाव में हिसाब किताब पंजिका रही मालिका रही नहीं। तेणु जुग आरंभ होइछे माने जुग शेष हब। जुगांत बोली कहा जाए, जुगर अंत, जुगर अंत पुनश्च पुणी सत्य को आमे क्रमान्वय भावे जीवा। कली परे सत्य, तेणु प्रति जुगर अंत रही। जुगांतर पुणी गोटे परिवर्तन धारा आसे। कलीर अंत हब, जुगर अंत हब, कली जुगर अंत हब, पुणी गोटे नुआ परिवर्तन धारा रे समस्त जीवन को अतिवाहित करिवे जहाँ वर्णित रही नहीं। तेणु वर्णना अनुसार मध्य आमे अनुभव करू। तेणु चक्रंक संपर्क रे सुदर्शन संपर्क आम कहूचे से सुदर्शन जो चक्र को आम कहले प्रभुंकर चक्र सुदर्शन चक्र कारण द्वापर जुगर एक सिद्धार्थ संध्यारे कारण
ଚକ୍ରରାଜ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସୀତାର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଓ ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ଥିର କଲେ ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅପୂର୍ବ ରାସଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟପାଟ ମଇଁଷି ରୋହିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା। ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ରୋହିଣୀଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳାର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଦ୍ଧା ବିଗଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋପୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଭାବନା କ୍ଷଣିକରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଏହି ସମୟରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ରାସଲୀଳା। ରାସର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା ଚମତ୍କାର। ସଭ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବିସ୍ତୃତ ଲୀଳା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ଅପୂର୍ବ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ମହମ ପରି ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନେତ୍ର ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦ୍ଧା ତରଳି ଯାଇ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଏ ଅଭୂତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଦୃଷ୍ଟର ଇଙ୍ଗିତରେ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନିମିତ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରୂପକୁ କଳିଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପୂଜା କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଉଭୟ ଦୈତ୍ୟବାଦୀ ଅଦିତ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସାରମର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେବାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏହା ଥିଲା ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ। ତେଣୁ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କ କଥା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିବାକୁ, ପଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ, କାରଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ। ବିଦ୍ୟା ପାଇଗଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତାର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ଖରାପ। ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅବନତି ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ହରଣ, ବିଦ୍ୟା ହରଣ, କଳା ହରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି, ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦବା ଜାଣନ୍ତି, ଆଣିବା ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବା ଜଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଜଣା। କେମିତି ଆସିବ ସେ ବିଦ୍ୟା ବି ଜଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର କିଛି ଆସେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦର୍ଶନ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ମହାଭାରତକୁ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ହନୁମାନ ଥିଲେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କାହା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବେ
तार उपाय चिंता करि थांती तार उपाय चिंता करि थांती नहीं तेणु मनर स्थिति मनर भावना भितरे सदा सर्वदा समर्पित रहिबा समर्पित आउ किछि नहीं समर्पित ही ये मार्ग श्रेष्ठ मार्ग प्रभु हाथ जोड़ी देवा प्रभु को पाखरे समर्पित हो जावा समर्पित द्वारा ही आमे भगवान को निकट को जीवा आसंतु संध्या समय उपनीत समय रे भावग्राही की दर्शन करुचे भावग्राही चिंतन करुचे भावर भजन टिके श्रवण करवानी हाँ अनेक भाव भजन भावपूर्ण भजन भक्तिमूलक भजन जो भजन रे भक्ति आसे जो भवन रे भाव आसे से भजन श्रवण करवा सुनाम धन्या गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर कंठरू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।